नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की गोपामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर विवादित कमेंट्स के चलते सुर्खियों में रहने वाले विधायक इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर दिए गए बयान से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल पिहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में श्याम प्रकाश ने महिलाओं की शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं हर युग में सशक्त रही हैं। उन्होंने मंच से कहा कि इतिहास गवाह है कि देवता भी देवियों और पत्नियों से थर-थर कांपते थे। जब देवता महिलाओं से डरते थे तो हमारी क्या औकात है। नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। विधायक का ये बयान जैसे ही मंच से आया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगे। कई लोग ने इसे महिलाओं के सम्मान के रूप में देखा तो कुछ ने इन्हें जो है उनकी पुरानी विवादित बयानबाजी की कड़ी बताई। श्याम प्रकाश पहले भी कई बार विवादित बयानों के कारण चर्चा में रह चुके हैं और इसके अलावा कुछ दिन पहले उन्होंने संत रामाभद्राचार्य को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने ये सवाल किया था कि जब वे अंधे हैं तो संस्कृत का अध्ययन कैसे किया गया और इसके अलावा उन्होंने झूठ क्यों बोल रहे हैं ये भी कहा। कुल मिलाकर विधायक श्याम प्रकाश का ये ताजा बयान एक बार फिर बहस का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से अब शेयर हो रहा है और विधायक चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। तो बीजेपी विधायक ने आपको बता दें कि महिला सम्मान पर बयान देते हुए जो है महिला का अपमान कर दिया, सशक्तिकरण पर यह बयान दिया है, जिसमें अक्सर जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर, पत्नियों को लेकर जो छिटाकशी की जाती है उसे दरअसल उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा, जिसका कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं तो कई जगह पर इस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वैसे भी महिलाएं तो हर युग में आगे और सशक्त रही हैं। हमारे जितने देवता हुए अपनी देवियों और पत्नियों से थर-थर कांपते थे। और इससे बड़ा उदाहरण कहते हैं, जब देवता भी महिलाओं से डरते थे तो हमारी उनकी शक्ति क्या होगा। हम लोग तो वैसे ही हाथ पे डरते हैं। और प्रियंका जी को समय हिंदुस्तान में कहीं ऐसा ना आ जाए कि अभी आप पति को चाय पिला के दफ्तर भेजती हैं, चंद दिनों बाद ये पति पत्नियों को चाय पिला के दफ्तर भेजने लगे, ये भी बता सकता है। और वैसे भी महिलाएं तो हर युग में आगे और सशक्त रही हैं। हमारे जितने देवता हुए अपनी देवियों और पत्नियों से थर-थर कांपते थे। और इससे बड़ा उदाहरण कहते हैं, जब देवता भी महिलाओं से डरते थे तो हमारी उनकी शक्ति क्या होगा। हम लोग तो वैसे ही। हरदोई जनपद के अतरौली थाना क्षेत्र के निवादा बाजार में सनीला के उप विकास अधिकारी के निरीक्षण अभियान ने बड़ी सफलता दिलाई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने देखा कि एक दुकान व्यावसायिक बाजार के बजाय सामान्य आवासीय इलाकों में चल रही थी। जब उन्होंने दुकान का सत्यापन किया तो आश्चर्य हुआ कि अंदर और आसपास कई थैलों और बंडलों में लगभग 230 किलो पटाखा बनाने वाली कच्ची सामग्री और तैयार पटाखे रखे हुए थे। वहीं एसडीएम ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी सामग्री को कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह अवैध पटाखों की खेप शहर के बाहर भी सप्लाई की जाती थी। स्थानीय दुकानदारों और आसपास पड़ोस के लोगों ने बताया कि वे अक्सर रात में अजीब आवाजें सुनते थे और बड़े पैमाने पर माल आते हुए भी देखा गया, लेकिन किसी ने समय पर पुलिस को सूचित नहीं किया। पुलिस ने पकड़ी गई सामग्री को सुरक्षित सीलबंद स्थान पर रखा और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय प्रशासन ने आवासीय इलाके में ऐसे दुकानों पर कड़ी निगरानी बढ़ाने का भरोसा दिया और लोगों से अपील की कि संदिग्ध गतिविधि देखते ही पुलिस को सूचित करें और पटाखों से संबंधित किसी भी अनाधिकृत खरीद फरोख्त से दूर रहें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विराट मेरे साथ जुड़ गए। विराट, 230 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। त्योहार का ये सीजन चल रहा है, दिवाली अब नजदीक है, क्या कुछ जानकारी? जी, हरदोई जनपद के अतरौली थाना अंतर्गत नेवादा बाजार से बड़ी सफलता मिली है, जहां अवैध पटाखों का जगीरा पुलिस ने जब्त किया है। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब संडीला के उप विकास अधिकारी एसडीएम अपने सत्यापन अभियान के दौरान क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। वे पटाखा विक्रेताओं के साथ लाइसेंस और दुकान के पते का सत्यापन करने पहुंचे थे। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि दिखाई देने वाली दुकान किसी व्यावसायिक बाजार की जी है। बिल्कुल, ऐसे में अब क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि त्योहार का ये समय चल रहा है। ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि दिवाली से पहले इस तरीके से जो है अवैध पटाखे बरामद होते हैं। क्या इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई खास तैयारी?
जी सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जन सुरक्षा बनी रहे। स्थानीय प्रशासन ने आवासीय क्षेत्रों में ऐसी दुकानों पर कड़ी निगरानी बढ़ाने का भरोसा दिलाया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधि देखते ही पुलिस को सूचित करें और पटाखों से संबंधित किसी भी अधिकृत खरीद और फरोख्त से दूर रहें। विशेषकर बच्चों और घरों के पास जोखिम कम करने के लिए सतर्कता। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो सतर्कता अभियान में चलाया जा रहा है, जिला प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से जो है आगे तस्वीर सामने देखने को ना मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विराट, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है। अब राजनीतिक दलों के रूप में मिलने वाली सुविधाएं इन्हें नहीं दी जाएगी। निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ 30 दिनों में अपील कर सकेंगे। 6 वर्षों से चुनाव न लड़ने पर इन दलों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप निर्मा ने बताया कि 51 जिलों के पंजीकृत पदों पर ये 121 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, जो कि 2019 से लेकर अभी तक पिछले 6 वर्षों में इन दलों ने ना तो कोई विधानसभा चुनाव लड़ा और ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ऐसे में इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी और धारा 29 सी के साथ साथ आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों और चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश के तहत जो 1968 के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ का अधिकार अब समाप्त हो गया। जो राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया गया है, उनमें लखनऊ के पते पर जो है पंजीकृत 14 राजनीतिक दल हैं। उनमें अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी, भारतीय बेरोजगार पार्टी सहित कई पार्टियां इसमें शामिल हैं। अब आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कितनी पार्टियों का जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, जिसमें यूपी में आपको बता दें कि 121 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। सालाना ऑडिट अकाउंट जमा नहीं करने पर यह बड़ी जो है कार्रवाई की गई है। लगातार 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर यह बड़ा एक्शन जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया, जिसमें अब राजनीतिक दलों के रूप में जो है मिलने वाली सुविधाएं इन्हें नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में ये बड़ा एक्शन साफ तौर पर लिया गया है। कौन कौन सी पार्टी है वो भी दरअसल आप अपने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। कई तमाम छोटे छोटे दल के जो है पार्टियां हैं, जो कि बीजेपी डीएमके के साथ मिलकर जो है कोशिश करती है राजनीति करने की, लेकिन इन तमाम जो है पार्टियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो 51 जिलों के इन पदों पर जो है 121 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, जिसमें तमाम कई जिले हैं। प्रयागराज में 9, जौनपुर में 7, मेरठ में 6, अलीगढ़ में 5, आगरा, गोरखपुर, कानपुर नगर में 4, तो बहराइच, इटावा, हापुड़, मैनपुरी, मथुरा और मुरादाबाद में 3, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, बरेली, भदोई, एटा, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कौशाम्बी, सहारनपुर, संभल और शाहजहांपुर में 2 जो है रद्दी किए गए हैं। इसके अलावा फतेहपुर, फिरोजाबाद में एक दल जो है गाजीपुर, हमीरपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर सहित तमाम जो है ऐसे पते हैं जहां पर कई दल के नेता शामिल थे। तमाम पार्टियां जो है संचालित थी, लेकिन कोई काम नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। अमरोहा जनपद के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर पितृ अमावस्या के अवसर पर ब्रजघाट गंगा धाम में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह से ही हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और यात्री घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और वाहन चालकों की जल्दबाजी ने ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा कर रख दी है। पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही व्यवस्थाओं को पुख्ता किया था, लेकिन कई वाहन चालकों ने गलत लेन पकड़कर हालात और बिगाड़ दिए और मौके पर पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में जुटे हुए हैं और लोगों को जो है अपने वाहनों को सही ढंग से निकालने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु भी अपने वाहनों को सही जगह पर खड़ा करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते दिख रहे हैं। पितृ अमावस्या पर गंगा में स्नान करने की आस्था में हजारों लोगों को जो है ब्रजघाट तक खींच लिया, जिससे हाईवे पर वाहनों की गति थम गई। अधिकारियों का यह कहना है कि आने वाले समय में भीड़ के चलते जाम की संभावना बनी हुई है और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है। अमरोहा जिले में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। थाना सैद नंगली
पुलिस की टीम ने गंगा एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग के दौरान कार सवार 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ की। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों चाहत और अल्तमस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से ही एक टैक्सी, कार, 2 तमंचे, कारतूस और गौ तस्करी के उपकरण बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों गौवंशीय पशुओं का मीट दिल्ली ले जाकर बेचते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इस मामले पर मौके पर पहुंचे सीओ हसनपुर सर्किल देव कुमार पंत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गौकशी अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में ऐसे अपराधों पर लगातार नजर रखी जा रही है और पुलिस किसी भी कानून तोड़ने वाले को बख्शने वाली नहीं है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है, क्योंकि ये दिखाता है कि पुलिस न केवल सतर्क है बल्कि किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को रोकने में भी पूरी तरह से गंभीर है। बदायूं जिले के ककराला में नशाखोरी की बढ़ती आदत को गंभीरता से लेते हुए नगरवासियों और सामाजिक संगठनों ने नशा मुक्ति रैली निकाली। इस रैली में हजारों लोग, स्कूली छात्र और समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। रैली के दौरान न केवल नशा मुक्ति के लिए जागरूकता फैलाई गई बल्कि दहेज के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। वहीं अलापुर थाने इलाके के ककराला में युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की समस्या को देखते हुए नगर के लोगों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर जागरूकता रैली निकाली है। रैली में नशा और दहेज के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस अभियान से जुड़े अमन कमेटी के सदर मौलाना मिनहाज ने कहा कि जो लोग नशा बेचते हैं और युवाओं को तबाह करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उनका परिवार, शादी या फिर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा और अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके जनाजे में नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। पूर्व विधायक हाजी मुस्लिम खान ने भी कहा कि अगर कोई नशे का कारोबार करता है तो उसे पुलिस के हवाले करेंगे और उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। उनके कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं होगा। मुस्लिम खान ने जोर देकर कहा कि आज मेरा घर नशे की वजह से तबाह हुआ है, अगर आप चुप बैठे तो कल आपका घर भी तबाह होगा। इसलिए इसका विरोध करना चाहिए और इस तरीके के जो विरोध है नशे के खिलाफ होने जरूरी है। हमारा प्रोग्राम जो था, हमारे कस्बे के अंदर नशे का बहुत बुरी तरह चलन हो रहा है और हम लोगों ने ये रैली जो है नशा मुक्त के जो व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि उनको रोका जाए। बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान बर्बाद हो रहा है और ये लोग ना समझें कि आज मेरा घर जल रहा है कल तुम्हारा घर जलेगा। जो लोग ये समझ रहे हैं, मेरी एक और गुजारिश है सभी लोगों से कि अपने अपने मोहल्लों में देखें कौन ये व्यापार कर रहा है। उसे अगर जवान से नहीं रोक पाते हैं उससे कीना करें। उससे अगर आपके बस का नहीं है रोक पाना तो हमें बताएं, हम पुलिस को सूचित करेंगे, पुलिस की मदद से उसको बंद करेंगे। बिल्कुल ये करना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक हमारा मामला है दहेज के खिलाफ कि दहेज पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसके लिए मैं जितने भी हमारे इमाम हजरात हैं जब तक वो मुत्तफिक नहीं होंगे वो एक आवाज़ से नहीं कहेंगे कि जिस शादी में दहेज चल रहा है उसका हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकता। बागपत का रहने वाला एक नौजवान युवक 12वीं पास कर आर्मी में अपनी सेवा देकर देश की रक्षा करना चाहता था, लेकिन कोविड काल के दौरान आर्मी की भर्ती तो नहीं निकली, लेकिन निकल गई युवक की उम्र। बस फिर क्या था, पैसे कमाने की लालच में दरअसल ये युवक फेसबुक से मिले एक लिंक के जरिए एक फ्रॉड गिरोह का सदस्य बन बैठा। दरअसल हुआ यूं कि बागपत जनपद के बामनोली गाँव निवासी अंकित तोमर नाम के एक युवक को मुजफ्फरनगर जनपद की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंकित तोमर ने जब पुलिस से पूछताछ की तो पुलिस के होश उड़ गए। अंकित ने बताया कि कोरोना काल से पहले वो आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन कोविड के चलते आर्मी में भर्ती नहीं निकली। लेकिन उम्र निकलने के बाद वो पैसे कमाने के लालच में फेसबुक पर मिले एक लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम ग्रुप में जुड़ा। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठा केल्विन नाम का एक व्यक्ति इस ग्रुप को चला रहा था, जिसने अंकित से कहा कि वो उसे ऑनलाइन गेमिंग के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराए, जिसके लिए वो उसे कमीशन भी देगा। जिसके बाद अंकित ने फिर शुरू किया बैंक खाते खरीदने का खेल। अंकित गांव देहात में भूले भाले लोगों को लालच प्रलोभन देकर कई बैंकों में उनके खाते खुलवाता था और उसके बाद वो उनकी बैंक किट 25 से 30 हजार रुपए में खरीद कर गुजरात, तमिलनाडु और बेंगलुरु में बैठे साइबर ठगों को कोरियर के माध्यम से उपलब्ध करवाता था। ऑनलाइन दर्ज होती है, उन खातों पे 79 शिकायतें दर्ज हैं और वो शिकायतें लगभग 5 करोड़ 38 लाख रुपए तक की हैं। और ये जो है क्या करता है कि पहले खाते खुलवाता है, फिर उनको एक्टिवेट करने के लिए भी कई बार जैसे कोई खाते पे दोबारा काम करना है, उसे एक्टिवेट करने के लिए
फर्जी तरीके के बिल भी रखता है, ताकि ये बैंकों को ये बता सके कि इन बिलों के माध्यम से जो है इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, उसका पैसा आया है, तो इनका खाता जो है वो गलत नहीं है। तो ये लगातार बैंकों के संपर्क में भी रहता है। ऑनलाइन दर्ज होती है। जालौन जिले के केलिया थाना क्षेत्र में ग्राम देवगांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर से हड़कंप मच गया। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों की हालत नाजुक देखकर उन्हें जिला अस्पताल उरई के लिए रेफर किया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायल बाइक सवार त्रयोदशी भोज में शामिल होकर लौट रहे थे। तेज रफ्तार और सड़क पर आवश्यक सतर्कता न होने के कारण ये हादसा हुआ। वहीं स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए और घायलों की मदद में शामिल हुए। पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा और गति नियमों का पालन न करने से ऐसे हादसे जो है अक्सर होते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें और तेज रफ्तार से बचें। जौनपुर की खेतासराय पुलिस ने अंतर्राज्यीय कछुआ तस्करों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार तस्कर कछुओं को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 162 कछुए और 13 बोरे में रखे कछुओं के खाल बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी जो है मोतीलाल पुत्र हजारी और उनकी पत्नी ममता, जो कि परवेजपुर बलरामपुर के निवासी है। रेलवे स्टेशन खेतासराय के पास से पुलिस ने उन्हें 4 पिट्ठू बैग में रखे 60 बेशकीमती कछुओं के साथ गिरफ्तार किया। वहीं सीओ शाहगंज अजीत सिंह चौहान ने बताया कि वार्ड नंबर 7 कासिमपुर नगर पंचायत खेतासराय में मुस्ताक पुत्र 1 लाख के घर से भी कछुए ला रहे थे। मौके पर तलाशी लेने पर 13 बोरों में जो है कछुओं की खाल और घर के अंडरग्राउंड में पानी में छिपाए गए 102 जीवित कछुए भी बरामद किए गए हैं। मकान मालिक मुस्ताक फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारियों और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में जो संगत धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने चेताया है कि वन्यजीव तस्करी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 20 सितंबर 2025 को थाना खेतासराय अंतर्गत एसओ खेतासराय श्री रामाश्रय राय व इनकी पुलिस टीम के द्वारा 162 प्रतिबंधित कछुओं को व 13 बोरे कछुओं की खाल को अंतर्राज्यीय पशु वन जीव जंतु तस्कर मोतीलाल व ममता निवासी जगदीशपुर अमेठी व मुस्ताक निवासी कासिमपुर खेतासराय के पास से बरामद किया और इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई व अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। आज दिनांक 20 सितंबर 2025 को थाना खेतासराय अंतर्गत एसओ खेतासराय श्री रामाश्रय राय व मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के हरनक्की गांव में शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य विकास शर्मा के नेतृत्व में धरना दिया और शमशान घाट की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। तहसीलदार लेखपाल कानूगो और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और भूमि की पैमाइश कर अवैध कब्जा हटवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिससे पूरे गाँव में नाराजगी थी। प्रशासन कार्रवाई के बाद भूमि कब्जा मुक्त हो गई और ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। जिला पंचायत सदस्य विकास कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। ये गांव के लिए बड़ी राहत है। अब शमशान घाट की भूमि सुरक्षित है और किसी के लिए भी अवैध कब्जा कर पाना असंभव होगा। क्या मामला था अध्यक्ष जी? आज ये हमारा गांव है, यहाँ पे हरनक्की जी, यहाँ पे साल भर से ग्रामवासी परेशान थे। जो हरिजनों के शमशान घाट है उस पर अवैध कब्जा था। हम लोगों ने भी कई बार अधिकारियों को अवगत करा कि इस कब्जे को हटाया जाए, लेकिन बाबा की सरकार में भी यहाँ पर कब्जा हटने का काम नहीं हुआ। तो आज हम सुबह से यहाँ पर धरना पे बैठे हुए थे। सुबह 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे महिलाएं थी, सब बच्चे थे, बुजुर्ग थे, पूरा गांव के लोग यहाँ पे थे और 11 बजे से हम लोग बैठे रहे अब तक। अब यहाँ पे टीम आई है, नायब तहसीलदार साहब है, कानूगो साहब है, पटवारी जी है, फोर्स लेकर आए अपने साथ और पैमाइश का कार्य शुरू करके डोरबंदी इन लोगों ने करा दी।
मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे हत्याकांड के मुख्य आरोपियों और पुलिस के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। जानकारी के अनुसार डिप्टी मैनेजर का अपहरण करने के बाद हत्या की गई। पुलिस की कार्रवाई में हत्यारा राजन घायल हो गया। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। कुल 6 हत्या आरोपियों में से पुलिस की गोली लगने से 3 घायल हुए, जबकि 1 को गिरफ्तार किया गया। बाकी 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 टीमें गठित कर दी हैं और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। वहीं स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर सुरक्षा बल मौजूद है और घायल आरोपियों का इलाज चल रहा है। ये मुठभेड़ ये साबित करती है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील नहीं छोड़ी जा रही है। प्रशासन ने यह भी कहा कि हत्यारों को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में मुठभेड़ अभी भी जारी है और पुलिस लगातार इलाके की निगरानी बढ़ाए हुए है। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के कटौता गांव में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिकायत पर फूलपुर पुलिस ने कुल 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई धर्मांतरण को लेकर लोगों में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से जरूरी दस्तावेज और सबूत बरामद किए गए हैं। वहीं फूलपुर पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला गंभीर है और जांच के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि आगे से जो है इस तरह से जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर सामने ना आने पाए। प्रयागराज जिले के रसूलपुर देहमाफी थाना फूलपुर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पीड़िता सूफिया बानो का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी आबादी की जमीन पर स्थानीय दबंग और पुलिस की मिलीभगत से कब्जा किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत एसडीएम फूलपुर और थाने में की तो दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका यह भी कहना है कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़िता ने अब न्याय के लिए सीधे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने भी इस मामले पर चिंता जताई और प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली जिले में हाल ही में राहुल गांधी के काफिले के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने बड़े स्तर पर क्षेत्राधिकारियों में बदलाव किया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने काफिले के समय प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री ने पुलिस कर्मियों पर कार्यकर्ता से अभद्रता और मारपीट का आरोप भी लगाया। इस घटना के बाद सीओ सिटी अमित सिंह को हटाकर उन्हें लालगंज सर्किल की कमान सौंपी गई है। वहीं लालगंज में पहले कार्यरत क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौबहार को अब सीओ सिटी का पद दिया गया। इसके अलावा सीओ गिरजाशंकर त्रिपाठी को लालगंज से हटाकर डलमऊ सर्किल की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि प्रशासन ने इस बदलाव के माध्यम से अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में सुधार किया और ये सुनिश्चित किया है कि भविष्य में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई कमी न रहे। ये प्रशासनिक फेरबदल ये दिखाता है कि जिले में किसी भी संवेदनशील घटना के बाद अधिकारियों को समय पर जिम्मेदारी बदलकर बेहतर नियंत्रण और निगरानी सुनिश्चित की जा सकती है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर बीती रात अचानक एक मकान का फर्श कई फीट नीचे धंस गया और इस हादसे में मकान के भीतर रखा राशन, घरेलू सामान और यहां तक कि जेवरात तक धरती में समा गए। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी लोग कमरे के बाहर बरामदे में सो रहे थे, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं पीड़ित परिवार का यह कहना है कि अचानक तेज आवाज के साथ पूरा फर्श जो है वो नीचे बैठ गया और देखते ही देखते घर की बुनियाद तक दरक गई। मकान की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई और अब कभी भी ये पूरा घर जो है धराशायी हो सकता है। इस घटना के बाद 20 लोगों का बड़ा कुनबा सिर छुपाने की एक मात्र छत खो बैठा है। मजबूरी में परिवार अब पड़ोसियों के घरों में शरण लेने को विवश है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा है और ना ही किसी तरह की सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं पीड़ित लखराम ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और मांग की है कि तुरंत राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार।
नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।